हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बेसिक लेवल का क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं, देखते हैं आगे। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या बोल रहा है। एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक। एक क्वेश्चन बैंक है कंसिस्टिंग ऑफ 300 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, ठीक है। ध्यान देना है, 300 ट्रू फॉल्स इजी क्वेश्चन है और 200 डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। दोनों ट्रू फॉल्स है, याद रखिएगा। एक काम करते हैं, लिख लेते हैं डेटा। सबसे पहले तो यहाँ लिखिए इजी, ठीक है, और यहाँ डिफ़िकल्ट। ट्रू फॉल्स कितने हैं? 300 इजी है और 200 डिफ़िकल्ट। आगे देखते हैं। कभी भी वर्ड प्रॉब्लम आए तो ब्रेक कर करके पढ़िए, डेटा लिखते जाइए, बाद में सोचेंगे क्या करना है। अब आगे बढ़ते हैं। 500 इजी मल्टीपल चॉइस एंड 400 डिफ़िकल्ट मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस 500 इजी और 400 डिफ़िकल्ट। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? डेटा को मैंने लिख लिया। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है। इफ ए क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एक क्वेश्चन हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, समझिएगा। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी। इजी का निकालना है, क्या होना चाहिए? इजी होना चाहिए। गिवन दैट इट विल बी मल्टीपल चॉइस, तो यहाँ पे हमको दो इवेंट मिल गया, एक इजी और एक मल्टीपल चॉइस। इजी को ए से डिफाइन कर लेते हैं और मल्टीपल चॉइस को बी से। हमको निकालना क्या है? पी ए व्हेन बी। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हमको यहाँ तक पहुँचना है, चलिए पहुँचने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बी क्या है? मल्टीपल चॉइस। कितने हैं मल्टीपल चॉइस? 900। और टोटल कितने क्वेश्चन है वो भी हम लोग निकाल लेते हैं। 800 हो गया इजी और 600 हो गया मल्टीपल चॉइस, टोटल हो गया 1400। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। एक क्वेश्चन निकाल रहे हैं, मल्टीपल चॉइस होने का प्रोबेबिलिटी पी बी कितना होगा? मल्टीपल चॉइस ना, 900 आउट ऑफ 1400, 9/14। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, हमको ये भी निकालना पड़ेगा तब ना पी ए बाई बी हमको मिलेगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या कहता है? इसका मतलब ये हुआ कि इजी के साथ साथ मल्टीपल चॉइस भी होना चाहिए। इजी के साथ साथ मल्टीपल चॉइस सिर्फ 500 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिल गया पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 500 आउट ऑफ 1400, आउट ऑफ 1400। तो हमको मिल गया 5/14। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस सब का काम नहीं है, हटा दीजिए, चलिए जाने दीजिए। हमको निकालना क्या है? P ऑफ A व्हेन B गिवन। तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला एक बार फिर से लिख लेना है हमको। वैल्यू हमको मालूम है, P A इंटरसेक्शन B हो गया 5/14, 5/14 डिवाइडेड बाय 9/14। रिजल्ट क्या मिल गया? 5/9। ये चीज़ समझ रहे हैं ना? A बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी अगर मिले तो क्या करना है? ए बाई बी, डी को ऊपर सी को नीचे। हमेशा याद रखिएगा, बहुत जगह यूज होगा आंसर, ठीक है। कोई डाउट? आगे देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल भी है, एनसीईआरटी का है। पिछला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का था, ठीक है। मैं लिख देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है।
बस उसी तरह से डेटा लिखते जाइए, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। इन ए स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स, टोटल 1000 बच्चे हैं एक स्कूल में। मान लेते हैं आप ही का स्कूल है जिसमें 1000 बच्चे हैं। आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, 430 लड़कियां हैं, तो रेस्ट बच गए कितने, ये बॉयज़ हो गए। क्लियर, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं। इट इज़ नोन दैट 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12। 10% ऑफ द गर्ल्स यानी कि 430 इंटू 10/100 वो क्लास 12 के हैं। तो 43 हो जाएगा, ये आपके गर्ल्स हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टडी इन क्लास, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूजन एट रैंडम, एक स्टूडेंट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, पूछ रहा है स्टडी इन क्लास 12, प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो क्लास 12 में पढ़ता है। गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, तो दो चीज़ यहाँ गिवन आ गया, इसका मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो जो कंडीशन गिवन है उसको हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक है, चूजिंग गर्ल, और ए क्या है, चूजिंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। बाकी अच्छे से लिख लीजिएगा आप। तो हमको निकालना क्या है, पी ए वन बी, फॉर्मूला क्या कहता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन देख के पता चल रहा है क्लियर कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। कंडीशन हमें दिया हुआ है, हमको पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा और पी बी निकालना होगा। बड़ा इजी है, चलिए पी बी निकाल लेते हैं। यहाँ पर पी बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ गर्ल। गर्ल कितने हैं टोटल, इससे मतलब नहीं है, ये वो गर्ल्स हैं जो कि 12 में पढ़ती हैं टोटल। क्वेश्चन यहाँ पर कुछ नहीं, चूजिंग ए गर्ल, गर्ल मीन्स 430, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाय 1000। अब हमको पी ए इंटरसेक्शन बी का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर दो इवेंट है और दोनों का इंटरसेक्शन है, इसका मतलब 12 का भी होना चाहिए और साथ साथ में गर्ल भी होनी चाहिए। ऐसे तो क्लियर दिया हुआ है 43, कोई डाउट नहीं। तो 43 आउट ऑफ 1000, बस पुट करिए, आंसर आ जाएगा। 43/1000 डिवाइडेड बाय 430/1000, ये और ये खत्म, 1/10 रिजल्ट आ गया। पॉइंट में भी आप आंसर दे सकते हैं। क्लियर, आगे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, ये भी एनसीईआरटी का है। ठीक है, थोड़ा सा अजीब है देखने में, देखते हैं कैसे बनता है। 3 लोग हैं एक ही फैमिली के, मदर फादर एंड सन, एक लाइन में तीनों आकर के पिक्चर खिंचा रहे हैं। लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। इफ ई का मतलब है सन ऑन वन एंड, ठीक है। एफ का मतलब फादर इन द मिडल। दो इवेंट जो कि हम लोग एज्यूम करते थे, मानते थे, वो ऑलरेडी दे चुका है, इसलिए परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। ई का मतलब एक ऐसा इवेंट जिसमें कि सन क्या हो, एक तरफ हो, चाहे वो फर्स्ट में हो या लास्ट में हो, बीच में नहीं होना चाहिए। और एक इवेंट है एफ जिसमें कि फादर हमेशा बीच में हो। तो ये दोनों हम लोग तैयार कर लेंगे। सबसे पहले तो हम लोग सैंपल स्पेस तैयार करते हैं। क्या क्या हो सकता है सोचना पड़ेगा इसमें। मदर फादर सन एक हो गया, मदर सन फादर हो गया, खाली देखिएगा एक जैसा नहीं मिल जाए। फादर मदर सन हो गया, फादर सन मदर हो गया, सन फादर मदर हो गया,
और लास्ट में सन मदर फादर हो गया। इससे 6 केस से ज़्यादा बन ही नहीं सकता है। सोचिएगा अच्छे से, ठीक है। अब देखिए ई का मतलब क्या, सन ऑन वन एंड। चलिए सन एक तो यहाँ मिल गया लास्ट में, एक यहाँ मिल गया लास्ट में, एक यहाँ मिल गया स्टार्टिंग में और एक यहाँ मिल गया स्टार्टिंग में। तो इस चारों को पहले लिख लेते हैं ई में। एम एफ एस एफ एम एस एस एफ एम, एक और लास्ट बच गया सन मदर फादर, सन मदर फादर। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ का मतलब क्या था, फादर इन द मिडल, एक और कहीं दो, दो ही है ना, इस दोनों को लिख लीजिए। एम एफ एस कॉमा एस एफ एम। ये सब जो टिक वगैरह किए हैं इसको हटा दीजिए, समझाने के लिए मैंने किया था आपको। क्लियर, यहाँ तक में कोई डाउट है नहीं ना। हमको निकालना है पी ई अपॉन एफ। फॉर्मूला पे चलते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। पी बाय एफ, ई इंटरसेक्शन एफ पी बताने का जरूरत नहीं है। मतलब दोनों एक साथ, क्या इस दोनों में जो मैच कर रहा है, कई ठो मैच कर रहा है, एक और एस एफ एम दो मैच करिए ना। तो 2 अपॉन टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5 6, 2/6। एफ में चलते हैं 2, तो 1 आ गया। ठीक है, आ सकता है 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है। आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। बड़ा हल्का क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर.डी. शर्मा में भी है, आर.एस. अग्रवाल में भी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी पूछ चुका है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहता है। 2 numbers आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 1 to 11। आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें से 2 हमको चुनना है। इफ द सम इज इवन, कंफर्म कर दिया है आपको कि दोनों नंबर को जोड़ के हमको क्या मिल रहा है, इवन मिल रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ नंबर्स आर ऑड। यानी कि कंडीशन हमको मिल गया है और हमको किसी और का प्रोबेबिलिटी निकालना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। हम क्या बोले थे, जो कंडीशन दिया हुआ हो उसको आपको बी ले लेना है। क्या लीजिएगा, सम इज इवन, और निकालना क्या है, नंबर, बोथ नंबर आर ऑड, बोथ आर ऑड, ऑड, ठीक है। एक एक करके हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। हमको ज़रूरत क्या है, ए बाय बी का निकालना है। फॉर्मूला क्या कहता है, पहले सोच लीजिए कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करना है। ये नहीं कि बनाना शुरू कर दिया, सोचा ही नहीं आगे क्या करना है। पी बी, तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना होगा, यानी कि सम क्या मिलना चाहिए, इवन। और क्या निकालना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमन, जो एक साथ घटे। समझ रहे ना, इकट्ठा हो। सम इवन भी होना चाहिए और दोनों ऑड भी होना चाहिए। इसको समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बारे में सोचते हैं, कैसे फाइंड आउट होगा। सिंपल स्पेस कितना होगा, 2 नंबर हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, कितना में, 11 में।
पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कभी भी एक से ज़्यादा सेलेक्ट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं 11C2। फॉर्मूला के लिए पीछे जाइए, इन्हें की डायरेक्ट यही आ गया फैक्टोरियल 11 बाय क्या कहता है फॉर्मूला NCR का, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r। चलिए पहले सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं। फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 9, आप इसको 11 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यही बोलते हैं। 11 10 9 9 पे स्टॉप, फैक्टोरियल रहने दीजिए। 2 5 जा 10, 55 मिल गया। सिंपल स्पेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल स्पेस आसानी से निकल गया। अब हमको देखना क्या है, सम क्या होना चाहिए, इवन। सम इवन कब कब मिलेगा, 1 3 को ऐड करिए, 3 5 को ऐड करिए, 1 7 को ऐड करिए, यानी कि 2 ऑड को अगर आप ऐड जब भी करेंगे तो इवन मिलेगा, या नहीं तो 2 इवन को ऐड करेंगे तभी होगा। एक ऑड और एक इवन को आप अगर ऐड करते हैं तो कभी भी इवन नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास 2 केस हुआ, क्या क्या हो जाएगा, या तो दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो, समझ रहे हैं। ऑड आपका हो गया 1 3 5 7 और 9 और 11, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, 6 में से 2 सेलेक्ट करना है हमको, 6C2 प्लस। अब या तो दोनों इवन लेते हैं, 1 2 3 4 5 5C2, इतना सारा आपके फेवर में आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आपका इतना बनेगा। सॉल्व करिए, नहीं समझ में आया सोचना पड़ेगा, हम समझा दिए, सोचिए खुद से। सॉल्व कर लेते हैं। 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल 4 चला गया, बचा 2 प्लस 5 × 4 फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 2 2 जा 4 2 3 जा 15 प्लस 10 25, ठीक है। यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको निकल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एक काम करते हैं ना, इसको NB लिखते हैं ना, अच्छा रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, NB/NS 25/55। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बोलता है बोथ आर ऑड, दूसरा के लिए तो सबसे पहले जैसे हम लोग NB निकाले NA निकाल लेते हैं। दोनों ऑड तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, दोनों ऑड वाला यही केस था। 6C2 जिसका वैल्यू क्या आया था 15, डायरेक्ट ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्यों निकालेंगे हम लोग को क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब दोनों ऑड भी हो और इवन भी हो, ठीक है, दोनों इवन भी आएगा। तो फिर से समझिए, यहाँ तक क्लियर है, आगे देखते हैं। क्या होना चाहिए, बहुत ऑड है सेकंड केस ए। हमको चाहिए क्या, पी भी निकल चुका है, पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों को ऐड करके इवन भी आना चाहिए और साथ में दोनों ऑड भी होना चाहिए, तो यही है, समझ रहे हैं। तो एन ए इंटरसेक्शन बी हो गया आपका 6C2, दैट मीन्स 15। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 15/25, सॉरी 55, ठीक है।
अब इसमें पुट कर दीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B क्या हो जाएगा, 15/55 ऊपर में और 25/55 नीचे में। 55 चला गया, 15/25 3/5 आंसर। अच्छे से करिएगा इसको, एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज आपसे एग्जाम में नहीं बनेगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी एनसीईआरटी से है, अच्छा क्वेश्चन है। ए ब्लैक एंड यहाँ पर एक वर्ड छूट गया है, रेड डाई। बाजार में मिल जाता है ब्लैक कलर का और रेड डाई और रेड का। दो डाई को हम लोग एक बार एक साथ रॉड कर रहे हैं, और दोनों डाई पर नंबर प्रिंटेड वही है 1 2 3 4 5 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9। निकालना है ये, इसको हम ए ले लेते हैं। गिवन दैट द ब्लैक रिजल्टेड इन ए 5, ब्लैक वाले पर 5 आना चाहिए। ब्लैक 5 ऑन ब्लैक लिख दिया मैंने, छोड़िए थोड़ा क्लियर कर देते हैं। 5 ऑन ब्लैक, और इसका सम मोर देन 9। ठीक है, सैंपल स्पेस कितना होगा बता सकते हैं? दो डाई को फेंकेंगे तो ऑब्वियसली 36 मिलेगा हमको। सैंपल स्पेस 6 × 6। पहले हम बी के बारे में सोच लेते हैं। हमको एक्चुअली निकालना क्या है, PA/B। PA/B का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। इसको बाद में सोचेंगे A इंटरसेक्शन B के बारे में, पहले B के बारे में सोचते हैं। B का मतलब है 5 ऑन द ब्लैक। ठीक है, तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। हो सकता है ब्लैक वाला उधर हो, समझ रहे हैं ना। 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 आ चुका है, 6 5। इतना सारा हमारे फेवर का होगा तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 अपॉन 36। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब A इंटरसेक्शन B क्या कहता है, ब्लैक वाले पर 5 हो और साथ में 9 से बड़ा। 9 से बड़ा आपको क्या क्या मिलेगा, 10 11 और 12। इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है ना, 12 से ज़्यादा। अगर मैक्सिमम नंबर 6 भी होगा तो सम कितना होगा, 12। तो 10 से बड़ा कौन कौन है, एक काम करते हैं A लिख लेते हैं, प्रॉब्लम कम होगा। 10 लाना है ना, 4 6 4 6 5 5 और कुछ नहीं। 11 के बारे में सोचते हैं, 6 5 5 6 और कुछ नहीं। 12 के बारे में सोचते हैं, 6 6। मतलब सम, अब इसमें से क्या करना है, सम एक ठो पर 5 मिले और साथ में सम 9 से बड़ा। 1 2 3 हो गया ना। कहीं कुछ गड़बड़ है, 1 मिनट रुक जाइए, देखता हूँ मैं इसमें कहाँ गड़बड़ हो रहा है। 1 मिनट रुकिएगा। क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड। ब्लैक यानी कि फर्स्ट वाले पर ही सिर्फ हमको 5 मिलना चाहिए, इसको हमको हटा देना है। ठीक है, ये आपका हो गया B, ये हो गया A।
पी ए बाई बी भी चेंज हो जाएगा, इसको अभी रुक जाइए, चलिए पहले पी बी निकाल लेता हूँ मैं। पी बी कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, 6/36, 1/6 मिल गया। अब हमको चाहिए पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी में कितना है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है दोनों में जो मैच कर रहा है 5 5 5 5 और 5 6, दो ना, 2/36, तो कितना हो गया 1/18। तो जो रिक्वायर्ड आंसर हमारा हो गया पी ए बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया 1/18 डिवाइडेड बाय 1/6, तो 1/18 इंटू 6/1/3। क्लियर। सेकेंड पार्ट में देखते हैं, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम एट, एग्जैक्टली 8 लाना है, गिवन दैट द रेड डाई, यानी कि सेकेंड वाला रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4, 4 से छोटा 1 2 3 4। ट्राई खुद से करिए इसको, नहीं होगा तो बोलिएगा, मैं बता दूंगा। ट्राई योर सेल्फ। ठीक है, देखते हैं अगले क्लास में क्या कराते हैं।